आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। और पर्यटन, वाहतूक और संदेश। पर्यटन तो सब लोग जाते हैं सलीला, बराबर। तब पर्यटन, वाहतूक और संदेश, ये तीन टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है। हमारे देश में किस तरह से पर्यटन उद्योग बढ़ा है। और हम लोगों ने जैसे बताया कि पूरे किताब में दो देश के बारे में बताया गया है, एक ब्राजील और एक अपना भारत। तो हम लोग देखेंगे पर्यटन विभाग पहले ब्राजील के ऊपर। तो ब्राजील की माहिती हम लोगों ने बहुत सारे ली। उस माहिती के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ब्राजील के बहुत सारे प्रदेश हैं जो हम लोग देखने जा सकते हैं। उसकी यादी तैयार है, उसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसके बारे में देखना है पर्यटन मतलब आकर्षण के केंद्र। यहाँ पे 1995 के अंदर देखो कि दोनों देश ने शुरुआत की। मेरा अधिक पर्यटन किसका आया वो देखेंगे। ब्लू कलर जो है ब्राजील का है और पिंक कलर जो है अपने इंडिया का है। साल 2000 के बाद दोनों में तो देखो ब्राजील आगे है और इंडिया पीछे है। परदेशी पर्यटक अपने देश में। अभी इसके बाद देखा जाए तो 2010 के बाद देखो अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है। बहुत पर्यटक विभाग आए। तो 2010 2015 के बाद में भारत देश लगातार पर्यटन कर रहा है कि परदेशी जो पर्यटक है वो आ गए हैं। दो दो 2010 के बाद से शुरुआत हो गई। ठीक है, 2015 में तो बहुत ज्यादा हुआ। तो इसका कारण है, भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं भारत देश और ब्राजील के बारे में। तब सबसे पहले देखते हैं ब्राजील। यहाँ पे सफेद रंग की बोलते के वाड़ू है, वहां पे मिट्टी है, आकर्षण का बहुत अच्छा केंद्र है। स्वच्छ सागर है, बेट है, अमेजोन का बोलते घनघाट अरण है। और विविध प्रकार के प्राणी है और पक्षी है। बहुत सारे विविध उद्यान हैं जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ पे तो अलग अलग वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ब्राजील के अंदर बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। ब्रासीलिया ये ब्राजील की राजधानी है और जिसकी वजह से यहाँ पे शहर सुविधा में बहुत सारे पर्यटक आए हैं, ये आकर्षण का केंद्र है। दूसरा है रियो दी जेनेरो, ये बहुत बड़ी एक शहर है। और साओ पालो, ये दो शहर बहुत बड़े हैं। शायद तुम्हें पता चले कि रियो दी जेनेरो में भारत देश के जैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण के नाम से। तो रियो दी जेनेरो में हुई थी और समिट के नाम से जाना जाता है उसको। ये दो शहर बहुत बड़े हैं पर्यटन के। इसका महत्व भी आर्थिक व्यवसाय के है। ब्राजील के अंदर बहुत लोग पर्यावरण स्नेही है, पर्यावरण पर्यावरण को बहुत मानते हैं। इसलिए यहाँ पे पर्यटन विकास ज्यादा हुआ है। आकृति दिख रही है जिसके अंदर पर्यटन और अर्थव्यवस्था से क्या फायदा है। पहला ब्राजील का है और दूसरा भारत देश का है। पर्यटन में लोग लोग ब्लू कलर से बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे उससे होने वाला योगदान कितने भारत देश को या ब्राजील को ब्राउन कलर से बताया जा रहा है। तो आलेख देख के हम लोग प्रश्न के नीचे जो जवाब दिए हैं वो दे सकते हैं आराम से। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे तो आकृति में हम लोग देखेंगे 2015 के साल में भारत देश में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा पर्यटन आए हैं। पर्यटन क्षेत्र में बोलते कि राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा है और ब्राजील का थोड़ा कम रहा है। राष्ट्रीय उत्पादन में भारत देश बोलते कि पर्यटन क्षेत्र में लगातार इनकम जनरेट करते जा रहा है, मतलब कमाते जा रहा है। भारत देश में राष्ट्रीय उत्पन्न और लोक संख्या ब्राजील के, ये दोनों देखा जाए तो भारत देश में दोनों चीज ज्यादा है। जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और राष्ट्रीय उत्पन्न भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब पर्यटन विभाग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने की शक्यता है। भारत देश के अंदर राष्ट्रीय उत्पादन पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र की वजह से बढ़ा है। तो ब्राजील से थोड़ा ज्यादा है अभी भारत। भारत में तो आलेख के हिसाब से देखा गया, हम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि 2015 के मतलब 10 के बाद तो 15 तक तो बहुत विकास हुआ है। उसका कारण बहुत सारे हैं वो सब देखेंगे। लगातार भारत देश में पर्यटन की संख्या बढ़ रही है। 2010 से ज्यादा ही है।
संख्या लगातार बढ़ने का कारण है भारत देश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैदिकीय व्यवसाय की वजह से ज्यादा हो रहा है। प्लस पर्यावरण पूरक पर्यटन भी अपने देश में बहुत सारे हैं। भारत का ऐतिहासिक वारसा इतना ज्यादा है कि बहुत हम लोग को जानना चाहिए। अपने देश में 5,000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक चीजें हैं, पर्यटन के स्थल है। तो अगर कोई देखना भी चाहेगा तो उसको कई साल लग जाएंगे। तो भारत और ब्राजील के पर्यटन स्थल यहाँ पे दिए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, रियो डी जेनेरो है। फिर यहाँ पे ब्राजील के सागरी पर्यटन है। अपने यहाँ पे अजंता की लेणी है, बराबर। फुटबॉल स्टेडियम है ब्राजील के अंदर। गुवाहाटी में अपना आसाम है, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे ब्राजील का क्षेत्र विकास देखा गया है कि ब्राजील में क्या क्या है। यहाँ पे प्रमुख रास्ते, लोह मार्ग, राजधानी, विमानतल, बंदर, ये सारे बंदर, बहुत सारे चीज है। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण भी देखेंगे। भारत देश में जैसा है वैसा ब्राजील में भी बोलते हैं कि देश के अंदर वाहतुक बहुत ज्यादा है, बहुत सारा रास्ता है, बराबर। रास्ता की घनता भी सबसे ज्यादा है। पूर्वी भाग में देखो या आग्नेय भाग में देखने को ज्यादा मिलते हैं। पश्चिम कर की तरफ बोलते हैं, यहाँ पे अमेजोन नदी है, तो वहां पे जाने में थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि वन आच्छादित है और दलदल युक्त जमीन है। तो वहां पे मार्ग का विकास नहीं हो पाया है, ज्यादा मर्यादित है। अमेजोन नदी के अंदर देखा जाए तो जलवाहु का उपयोग कर सकते हैं, रास्ता नहीं बना तो क्या हुआ। नदी के मुख के इधर बोलते हैं कि जगह जगह पे हम लोग बंदरगाह विकसित कर सकते हैं, जिसपे पेरू नदी के पास बोलते हैं कि इक्विटॉक्स, बराबर, वाहतुक है। ये जगह के अंदर बोलते हैं कि वाहतुक की वजह से सबसे लंबा पुल यहाँ पे चला है अमेजन नदी की वजह से। लगभग 3,700 किलोमीटर का ये पुल है। पैराना, ये दक्षिण वाहिनी नदी है जो जलवाहक के लिए बहुत काम किया रही है। ब्राजील का किनारा भी बोलते हैं कि देखो कितना बड़ा किनारा है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, 7,400 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। ब्राजील में लौह मार्ग का विकास हुआ है, लेकिन चाहिए उतना नहीं है। रेलवे वाहतुक भी अच्छा हुआ है। और से यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे वाहतुक खाली इतने इलाकों में ही दिख रहा है, बाकी इलाके में नहीं है। मतलब पूर्व और दक्षिण भाग के इलाके में ही दिखता है। जगह जगह पे दूर दूराज के प्रदेश में जाने के लिए हवाई वाहतुक का भी योग है, लेकिन वो भी मर्यादित है। तो अपने देश में उससे थोड़ा हम बेहतर है। अभी भारत के अंदर देखेंगे, भारत की आकृति दिख रही है, नक्शा तो दिख ही रहा है। अपने देश के पास जलवायु के लिए बहुत बड़ा सागर किनारा है, लगभग 7,515 किलोमीटर जितना है। एक साइड पे अरबी समुद्र है, दूसरी साइड के बंगाल का उपसागर है, प्लस बहुत सारी नदियां हैं, बराबर। तो यहाँ पे भी कौन कौन सा लोह मार्ग दिया है। अ, बंदरगाह भी बहुत सारे आए हैं जगह जगह पे। अ, विमानतल भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखो दिया गया है लोह मार्ग कहाँ पे है और विमानतल कहाँ है, कितने सारी जगह पे है। ब्राजील की तुलना में अपने देश में बहुत सारी जगह पे, हर राज्य में है। कुछ कुछ राज्य में तो दो दो तीन तीन है। तो जल मार्ग के जैसा वाहतुक मार्ग भी अपने इधर बहुत साधन है। जल मार्ग अपने यहाँ पे खाली 1% ही यूज कर रहे हैं, जिसमें नदी, कालवे, खाड़िया, इसके उपयोग है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर देखा जाए तो 15% व्यापारी सागरी मार्ग का उपयोग हो रहा है। मतलब अरबी समुद्र और बंगाल के उपसागर का उपयोग हो रहा है, जहाँ पे बोलते हैं कि जल मार्ग का उपयोग हो रहा है। और ब्राजील की तुलना में भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय वाहतुक बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा विकसित है, ऐसा बोल सकते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण भी हम लोगों ने देखा। तो भारत देश के अंदर ब्राजील की तुलना में लौह मार्ग और रास्ते बहुत ज्यादा है। रास्ते का मार्ग अपने यहाँ पे लगभग 85% वाहतुक है, और 70% जैसा बोलते हैं कि माल वाहक के लिए है। प्रवासी वाहतुक मतलब लोगों के आने जाने के लिए ट्रेन है, और 70% माल वाहन के मतलब गुड्स ट्रेन है। लौह मार्ग का बहुत विकास हुआ है प्रवास के लिए और माल वाहक दोनों के लिए। भारत के अंदर इसकी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा है, लौह मार्ग तो सबसे बड़ा है। भारत का लौह मार्ग बोलते हैं प्रवास के लिए बेस्ट साधन है। कोई भी भाग, मध्य भाग, ईशान भाग, कोई भी राज्य में, राजस्थान है, विराट प्रदेश है, वहां पे भी जाने के लिए है। मैदानी प्रदेश में तो लौह मार्ग बहुत ही डाट है, इतना है कि जिसका बोल नहीं सकते, बराबर। जैसे दिल्ली चले जाए आप, फिर महाराष्ट्र चले जाए, कोलकाता चले जाए, इस जगह। तो दूर दराज प्रदेश के अंदर बोलते हैं कि लौह मार्ग का बहुत विकास हुआ है। अभी नेक्स्ट है ब्राजील का संदेश वहन। ब्राजील का जो देखिए वृत्ति देखा जाए
तो हम लोग देखा जाए संदेश वहन के लिए एक लाइन बनाई गई इधर टेढ़ी मेढ़ी, है ना। ये इंटरनेशनल ब्राजील लाइन है, जो मतलब ये लाइन जो है के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के अंदर बोलते के समय का अंतराल बताती है। तो ये लाइन के ये पूर्व दिशा है और ये लाइन की इस तरफ का पश्चिम दिशा है। इसके वजह से ब्राजील के अंदर बोलते हैं कि बहुत सारे गणना है समय मिनट के हिसाब से। तो पश्चिम की तरफ आपका है, पश्चिम की तरफ है नौसेटा दी रिमा मोआ, ये ठिकाना है जो 60 डिग्री 32 मिनट 33 सेकंड पे दिया गया है, जो दक्षिण में बोलते जा रहा है ना। और 70 पश्चिम के नए से 73 डिग्री 59 के रेखांश के ऊपर आया है। उसी तरह से बोलते हैं कि यहाँ पे दो दिया, पूर्व की तरफ पोंटो दी सेक्सास और परेबा, ये दो ठिकाना है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, दो रेड कलर के डॉट से बताया जा रहा है। तो ये नक्शे के आधार पर हम प्रश्न देख सकते हैं कि नक्शा में दो कि मतलब चार लाइन दी गई है, मतलब 1 2 3 और 4 विभाग के अंदर बोलते हैं कि ब्राजील के नक्शे को विभाजित किया गया है। इसकी वजह से ब्राजील में चार चार जागतिक प्रमाण वेळ लिया गया है। मतलब यहाँ पे कुछ अलग समय है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये कोई भी एक समय का उपयोग कर सकते हैं जो आप जिस क्षेत्र में रह सकते हैं। तो सबके बीच में कितना फर्क है यहाँ पे ऊपर लिखा है, 2 2 तास 3 तास 4 तास 5 तास का फर्क है ना, प्रमाण समय रेखा से। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। देश का बोलते कि रेखीय विषावर विस्तार के अंदर देखा जाए तो ब्राजील में पूर्व और पश्चिम दो बिंदु यहाँ पे हम लोगों ने देखे, बराबर। ये दोनों के बिंदु के बीच में 168 मिनट, मतलब 2 घंटे 48 मिनट का फर्क है। अपने इंडिया में भी लगभग लगभग इतना ही है, जिसकी वजह से ब्राजील में चार प्रमाण वेळ लिया गया है, जिसको काल विभाग के हिसाब से अलग अलग है। GMT मतलब ग्रीन विच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, ग्रीन विच का वेड़ा, मतलब ऐसी पूरे पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा मानी है जहाँ पे दोपहर के 12 बजे है तो सब जगह पे 12 बजे ऐसा गिन के देखना है, वहां पे जीरो साइन होगा। और वहां से कितना, अगर पूर्व दिशा है तो हम आगे रहेंगे और पश्चिम दिशा रहेगा तो पीछे की तरफ रहेंगे। तो वह GMT के हिसाब से गणना की जाती है। और ब्राजील में हम लोगों ने देखा कि 2 घंटा 3 मतलब 2 तास 3 तास 4 तास और 5 तास का तफावत है। ये जो रेखा है ब्राजील की मानी गई है अधिकृत प्रमाण रेखा, जिसको BRT बोला गया है। ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। और ग्रीनविच के हिसाब से देखा जाए तो 3 तास मागे चल रहा है, बराबर। ब्राजील में संदेशावहन का भी बहुत विकास हुआ है, जिसमें दूर संचार सेवाएं मतलब मोबाइल और ये सब, जिसमें दूरध्वनि भ्रमण ध्वनि दूरदर्शन प्रसारण आकाशवाणी संगणक इंटरनेट ये सब का भी विकास हुआ है। लगभग ब्राजील में 85% लोग इंटरनेट का सॉरी 45% लोग इंटरनेट का वापर कर रहे हैं। ब्राजील के दक्षिण भाग में बोलते हैं दूर संचार सेवाएं की बहुत अच्छी सुविधा है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे मिलेगी। उत्तर और वायव्य दिशा में थोड़ा कम है, क्योंकि वहां पे मैंने बताया अमेजोन नदी है, घनघाट जंगल है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी चीज बनाना मुश्किल है। प्रदेश रचना विस्तार के आकार लोक बस्ती और घनघाट ये सब थोड़ी अड़चन है, जिसकी वजह से दूर संचार उत्तर और पश्चिम वायव्य भाग में बराबर विकास नहीं हुआ है। दूसरी साइड ब्राजील में दूरध्वनि माहिती तंत्रज्ञान और इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आकाश तंत्रचा बोलते हैं कि ब्राजील विदेशी तंत्रज्ञान को लेके विकास कर रहा है, और उन्होंने भी उपग्रह अवकाश में छोड़ने की तैयारी चालू कर दी है। अभी जब ब्राजील के बारे में इतनी बातें हो सकती है तो अपने भारत देश के बारे में क्यों नहीं। तो भारत की भूमि में चार भाग देख सकते हैं यहाँ पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से। यहाँ पे प्रमाण समय रेखा दिया है पिंक कलर से। तो ये अपने देश की स्थानीय रेखा, IST बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी ये यहाँ से क्यों है, इसके बीच में दो लाइन और बताए, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये दो दिशा बताई है। तो भारत की रेखावृत्त विस्तार में अंदर देखा जाए तो अपने भी देश में पूर्व और पश्चिम के टेके के ऊपर आधार पे है। अपने देश में 120 मिनट का अंतर है, बराबर। इसलिए हमारे देश में भारतीय प्रमाण वेड़ी लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट का, बराबर, पूर्व रेखांश के आधार पे, जो GMT से लगभग 5 तास 30 मिनट पूरे चल रहा है। देखो वो आगे था ब्राजील, यहाँ पे पूरे है ना। तो भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहुत प्रगति हुआ है, दूरसंचार उद्योग में भी, और बहुत आगे वेगिला है। तो यहाँ पे अपने देश में तंत्रज्ञान और संदेशा व्यवहार की वजह से अपने देश संगणक में मतलब कंप्यूटर
भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट, डिजिटल साधन, ये सब चीज बढ़ रही है। और आजकल लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, 5G आ गया है। इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, नेट तो 24 घंटा चल रहा है अभी, जियो की बदौलत। तो तंत्रज्ञान के आधार में भी अपने देश ने तो बहुत उपग्रह बनाए भी है और पृथ्वी के बाहर प्रक्षेपण भी किए हैं। तुम्हें पता ही होगा, मिशन ऑन मार्स, मिशन ऑन मून, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इंडिया ने किया है, और इंडिया बहुत सक्सेसफुल है। भले पीछे था, अभी आगे आ गया है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा, ये पर्यटन विभाग देखा, दूरसंचार देखा, अर्थव्यवस्था देखा, ऐसी काफी सारी चीजें हम लोगों ने अपने भारत देश और ब्राजील के बाद में देखी। लगभग लगभग समानता है। कुछ कुछ भागों में अपना देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ देशों में ब्राजील थोड़ा आगे है। तो हमें उस चीज को सुधारना पड़ेगा, और हमारे देश के अंदर विकास करने के लिए पर्यटन, वाहतुक और संदेशा व्यवहार बोलते हैं कि सब लोग को रोजगारी दे सकता है, पर इसमें और सुधार करना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी का देखा। ये लास्ट चैप्टर था। ठीक है। हाँ